नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा ज्ञान एवं व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विराम चिन्ह, बातचीत करते समय हम अपनी बात का मतलब ठीक से समझाने के लिए निश्चित स्थान पर कुछ देर के लिए रुकते, प्रश्न पूछते अथवा उत्तर देते हैं। लिखते समय अपनी बात का आशय समझाने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा विषय में अनेक विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह या उसे विवरण चिन्ह भी कहा जाता है, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। ऐसे बहुत सारे विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों में से कुछ मुख्य विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। किसी वाक्य की समाप्ति पर उसके अंत में लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम होता है। जैसे उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। इस वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया गया है उसी को पूर्ण विराम कहा जाता है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम। किसी वाक्य में या शब्द के उच्चारण के बाद थोड़े समय के लिए ठहरना होता है, तब अल्प विराम इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे इस वाक्य में आओ के बाद थोड़े समय के लिए ठहरना होता है, इसलिए वहाँ अल्प विराम इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना होता है, तब अर्ध विराम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। यहाँ पे केवल इतना ही नहीं के बाद उस वाक्य में थोड़ा विराम लेना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे अर्ध विराम इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। चौथा विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछने के भाव की अनुभूति होती है, उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बालक कहाँ रहता था, इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है विस्मय बोधक या आश्चर्य चिन्ह। हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए विस्मय बोधक या आश्चर्य चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ पे आश्चर्य और आनंद व्यक्त हुआ है। ये भाव व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक या आश्चर्य चिन्ह का उपयोग इस वाक्य में किया गया है। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी होता है। किसी वाक्य में किसी खास शब्द या वाक्य पर जोर देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए। काबुली वाले ने क्या पूछा, तो जो वाक्य
पूछा हुआ जो वाक्य है उस वाक्य पे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, इसीलिए वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। परंपरा से जन्मदिन है मना रहे, मिलकर सब हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। यहाँ पे क्या गा रहे हैं? तो हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे पे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे इकारा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। इस तरह आज हमने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।